राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको शारदा माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। होली के दूसरे दिन से या फिर अच्छा वार देखकर शारदा माता का डोरा लिया जाता है, व्रत किया जाता है और कहानी सुनी जाती है। शारदा माता का डोरा होली के पूजन की बची हुई सामग्री से ही करते हैं। एकम को सुबह गोबर मिट्टी से पूजा वाली जगह को अच्छे से चौका लगाया जाता है। हल्दी की गांठ को सिलबट्टे पर पीसकर उसे पानी में घोल लिया जाता है। फिर कुकड़ी से 17 और 19 तार की लच्छी बनाई जाती है, जिसमें विषम संख्या में गांठें लगाई जाती है, जैसे 11, 13 और 15। फिर जितनी गांठें लगाई जाती है उतने ही जौ के दाने रखकर उनकी पूजा की जाती है। चावल और मूंग से डोरों को जिमाया जाता है। जल का छींटा दिया जाता है। उसके बाद कक्कू का छींटा दिया जाता है। फिर मेहंदी लच्छा चढ़ाया जाता है और जल का छींटा दिया जाता है। जितने तार का डोरा लिया जाता है उतने ही आंखें हाथ में लेकर कहानी सुनी जाती है। आइए अब हम शारदा माता की कहानी सुनते हैं। एक राजा थे, उनकी पत्नी का नाम दमयंती था। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई आई, जो शारदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहाँ बहुत भीड़ हो रही थी। सभी औरतें डोरा ले रही थी और बुढ़िया माई से कहानी सुन रही थी। तब रानी ने ऊपर महल में से देखा तो दासी से कहा कि अरे दासी, तुम महल के नीचे जाकर देखो कि यह बुढ़िया माई क्या बांट रही है और क्या कहानी सुना रही है। दासी देख कर आई और बोली कि हे रानी माँ, वह बुढ़िया माई शारदा माता का डोरा बांट रही है और कहानी सुना रही है। कह रही है इससे घर में धन लक्ष्मी आती है। तब रानी दमयंती ने भी कच्चे सूत के 16 तार की 16 गांठें लगाकर उसे हल्दी से रंग कर और जौ के आंखें हाथ में लेकर शारदा माता की कहानी सुनी और उस डोरे को गले में बांध लिया। शाम को राजा शिकार खेल कर आए और उन्होंने रानी के गले में डोरा बंधा हुआ देखा तो पूछा कि हे रानी, तुम्हारे गले में ये क्या है। रानी ने कहा कि ये शारदा माता का डोरा है, इससे घर में धन लक्ष्मी आती है। राजा ने कहा कि हमारे पास धन की क्या कमी है, सोने हीरे जवाहरात के गहने पहनने वाली तुम ये डोरे का गहना क्यों पहन रखा है। और ऐसा कहकर राजा ने डोरे को खोल कर फेंक दिया। उसी रात्रि को शारदा माता ने राजा को दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, मैं शारदा हूँ और मैं जा रही हूँ। तेरा सारा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो उसका सारा धन कोयला हो चुका था। तब राजा समझ गया कि उसकी आर्थिक हालत खराब हो गई है। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, अब हम महल में नहीं रह सकते। अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। हम क्या खाएंगे, क्योंकि देश चोरी परदेश भीख बराबर है। इसलिए हम यहाँ पर महल में एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़ देते हैं, जो रोज दिया जला देगी, परिंदे में पानी भर देगी, झाड़ू पोछा लगा देगी और घर में बैठी रहेगी। हम दूसरे गांव में जाकर कमाएंगे। ऐसा कहकर राजा नल और दमयंती वहां से निकल गए। आगे जाने पर एक तालाब आया। तब राजा 2 तीतर पकड़ करके लाए और रानी से कहा कि रानी, तुम इन्हें भूनो, मैं तब तक नहा कर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। जैसे ही वे खाने बैठे तो वह तीतर जीवित होकर उड़ गए। राजा रानी को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा कि हमारी आर्थिक हालत खराब है, हमारी खराब दशा चल रही है, इसलिए हे रानी, हमें मेरी बहन के घर चलना चाहिए। आगे जाने पर राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन की दासी के साथ संदेश पहुंचाया। बहन ने अपनी दासी से पूछा कि मेरे भाई भौजाई कैसी हालत में आए हैं। दासी ने कहा कि आपके भाई भौजाई तो बहुत ही फटे पुराने हालों में आए हैं। न कोई लाव लश्कर है, न घोड़ा गाड़ी है, न ही जेवरात पहने हुए हैं। बहन ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं उन्हें महल में बुलवाऊंगी तो मेरे देवर जेठ सास ससुर मेरा मजाक उड़ाएंगे। बहन उन्हें अपने पुराने घर में ठहरा देती है। राजा रानी बहन के पुराने घर में ठहर जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजा ने देखा कि बहन के सोने का बछड़ा और बछड़ी पड़े थे, उन्हें जमीन खा गई। राजा रानी से बोला कि रानी, हमें यहाँ से भी आगे चलना पड़ेगा, नहीं तो हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाएगा।
ऐसा कहकर राजा नल और दमयंती वहां से भी आगे चले गए। आगे राजा के दोस्त का गांव आया। राजा ने अपने दोस्त के पास भी एक दूत भेजकर संदेश भिजवाया। दोस्त ने पूछा कि मेरा राजा नल कैसी हालत में आया है। दूत ने कहा कि वे बहुत ही फटे पुराने हालों में आए हैं। तब दोस्त ने उन्हें अपने पुराने महल में ठहरा दिया। अर्धरात्रि को रानी ने देखा कि खूंटी पर 1.25 करोड़ का हार मोर की आकार वाली खूंटी पर लटका हुआ था। वह मोर उस हार को निगल रहा था। रानी ने राजा को जगा करके पूरा दृश्य दिखला दिया। तब राजा रानी से बोला कि रानी, हमें यहाँ से भी आगे चलना पड़ेगा, नहीं तो हमारे ऊपर हार चोरी का इल्जाम लगेगा। रानी ने कहा कि अब हम किसी के भी घर नहीं जाएंगे, हम जंगल में लकड़ी काटकर बेचकर ही हम अपना पेट भर लेंगे। राजा को यह उपाय अच्छा लगा। तब वह एक सूखे बगीचे में पहुंचे, जो उनके पहुंचते ही वह हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। सुबह बाग का मालिक अपने बगीचे में पहुंचा तो उसने अपना बगीचा हरा भरा देखा। उसने देखा कि वहां स्त्री पुरुष सो रहे थे। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारे आते ही 12 वर्ष से सूखा यह मेरा बगीचा हरा भरा हो गया। तो राजा रानी ने अपनी असलियत नहीं बताई। उन्होंने कहा कि भाई, हम तो मुसाफिर हैं, काम की खोज में यहाँ आए हैं। तब माली और मालन ने राजा नल और दमयंती को अपने यहाँ काम पर रख लिया। माली ने रानी से कहा कि तुम रोज फूलों की माला बना करके बेच आया करो। इस तरह राजा फूल तोड़ने लगा और रानी फूलों की माला बना करके बाजार में बेचने लगी। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछा कि यह क्या है? तो मालिन ने कहा कि यह साबदा का डोरा है। रानी ने भी वहीं बैठकर साबदा का डोरा लिया और कहानी सुनी और फिर उसे गले में बांध लिया। शाम को राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह डोरा कैसे बांध रखा है? तो रानी बोली कि यह वही डोरा है जिसको आपने तोड़कर फेंक दिया था। उसी कारण हमारे घर से साबदा देवी नाराज होकर चली गई। रानी ने राजा से कहा कि यदि साबदा माँ सच्ची है तो फिर से हमारे दिन पहले जैसे हो जाएंगे। उसी रात को राजा को स्वप्न आया। उसमें 2 स्त्रियां थी। एक कह रही थी, हे राजन, मैं जा रही हूँ, और दूसरी कह रही थी, हे राजन, मैं तेरे वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों स्त्रियों से नाम पूछा तो एक ने अपना नाम लक्ष्मी बताया तो दूसरी ने अपना नाम दरिद्रता बताया। तब राजा ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा? तब साबदा माता बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जो निकलेगा, दूसरी बार में हल्दी का गांठा निकलेगा और तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। दूसरे दिन राजा कुएं पर पानी भरने गया। कुएं पर पानी भरने लगा तो पहली बार में जो निकले, दूसरी बार में हल्दी का गांठा और तीसरी बार में कच्चा सूत निकला। तब राजा और रानी ने वहीं बैठकर साबदा माता का डोरा लिया, कहानी सुनी और व्रत किया। साबदा माता उनके ऊपर टूटी और उन्हें खूब सारा धन दौलत दिया। फिर राजा रानी से बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए अब हमें अपने घर वापस जाना चाहिए। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन देकर विदा किया। वहां से वे अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे। जब दोस्त को पता चला कि इस बार राजा रानी बहुत अच्छी हालों में आ रहे हैं तो वे उसे अपने नए महल में ठहराने लगे। तो राजा और रानी बोले कि नहीं, हम तो आपके पुराने वाले महल में ही ठहरेंगे। वहां जाकर जब राजा रानी सोए तो अर्धरात्रि को रानी ने देखा कि 1.25 करोड़ का हार मोर के आकार वाली खूंटी वापस उगल रही थी। उसी समय रानी ने राजा को जगाया और वापस दिखाया कि वह मोर के आकार वाली खूंटी वापस हार उगल रही है। राजा और रानी ने उसी समय अपने दोस्त और दोस्त की पत्नी को जगा करके सारी सच्चाई बताई। दोस्त और दोस्त की पत्नी ने राजा नल और दमयंती से अपनी गलती की क्षमा मांगी। तब राजा ने कहा कि उस समय हमारी खराब दशा चल रही थी, लेकिन अब हमारी अच्छी दशा चल रही है। वहां से वे अपनी बहन के गांव में पहुंचे। राजा ने अपनी बहन को भी संदेश भिजवाया। जब बहन को पता चला कि उसके भाई भौजाई बहुत अच्छी हालत में आ रहे हैं तो बहन उन्हें अपने महल में लेकर आने लगी। तब राजा रानी ने कहा कि नहीं, हम तो पुराने वाले घर में ही ठहरेंगे।
राजा रानी जब पुराने घर में गए तो थोड़ी देर में देखा कि धरती बछड़ा और बछड़ी को उगल रही थी। राजा रानी ने अपनी बहन को सच्चाई बताई और कहा कि जब हमारे दिन खराब थे लेकिन अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। राजा ने अपनी बहन को खूब सारा धन दिया और वे वहां से भी आगे चल दिए। आगे उन्हें वही तालाब दिखाई दिया जहां पर उन्होंने तीतर पकड़ करके भुने थे और वे उड़कर चले गए थे। राजा रानी तालाब पर जाकर के बैठ गए। थोड़ी देर में ही राजा रानी ने देखा कि पिछली बार भुने हुए तीतर उड़ गए थे। वापस आकर वे वहीं गिर गए। फिर वहां से राजा अपने गांव में आ गए और अपने महल की तरफ बढ़ने लगे। राजा ने देखा कि पिछली बार उनके महल का दरवाजा टेढ़ा हो गया था, वह अब ठीक हो गया है। सोने की झारी आ गई है, दातन हरी हो गई। ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ कर गए थे, उसको उन्होंने अपनी धर्म की बेटी बना लिया और उसको खूब सारा धन देकर धूमधाम से उसका विवाह करा दिया। और रानी ने शारदा माता का उज्जवल किया। 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराया, 16 चूंदड़ी की साड़ियां दी और दक्षिणा के रुपए दिए और उन्हें हलवा पूरी सब्जी बना करके खिलाई। हे शारदा माता, जैसे पहले राजा के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न हो, जैसा बाद में हुआ वैसे सबके साथ हो। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी जिमे बैठी कान कुंवारी काई पूजे। दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, पथवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपा भाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, एकादशी भगवान की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लक्ष्मी होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साज होवे, पुता को परिवार होवे, पोता होवे, दोयता होवे, दोयता के लिए खीर खांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी जड़ाई लेकी आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढा भरा भांडना, सोना का ढाकना, रिमता चिमटा दूध सराद्या, बहू परोसा सासू जी में, सासू परोसा बहू जी में, सासू खाट लिया बहू पाट लिया, मंदरिया मंदराली बात, गले टके का हार, या बात कटे की है, अमूल्या की डाल की कहवे, सरोवर की पाल की कहवे, अन्न के आटे की कहवे, जल के लोटे की कहवे, तुलसी के क्यारे की कहवे, 4 भाई बहन की कहवे, जो मिले तो नगर नोता, नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 सेर का 12 लाडू करे। एक पानी की पनिहार की, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक छाने की छड़ियार, एक दशा माता के गड़े रखे, एक तुलसा के क्यारे में रखे, एक समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कहवे, खाटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, ख्वाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ूलो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, दोरानी जेठानी खमा खमा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, तलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आकानो आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लागे, मारा घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनोती भर भर, मोतिया को थाल दुख दर्द कम करजो, राज पाट दीजो, उठो बहू बेटी गीलो सुको कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो मर्द रहात, गल मोत्यारो हाथ, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार। उठो भाई तपसी, जीमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाना था की वार्ता को फल, माना माँ की कथा कहानी और व्रत को फल, घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको होली के दूसरे दिन से सुनी जाने वाली शारदा माता की कहानी सुनाई। ये 10 दिन तक सुनी जाती है और व्रत किया जाता है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।